kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कितनी चेंज कर दी है और इजी भी कर दी है. नाउ वी कैन रीड स्टडी एनीवेयर, कहीं भी बैठ के हम पढ़ सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. आप कहीं भी बैठ के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं. So, you know me? I'm your new teacher. I will teach you maths and my name is पूजा. So, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इजी वे में सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड टुडे विल डू मोर अबाउट डिवीजन. सो इस चैप्टर में हम डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे बट उसके बारे में और सीखेंगे. सो फर्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन. लेट अस लर्न डिवीजन इन अनदर मेथड. सो अगर हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे वी विल गेट क्वोशिएंट. फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, 24 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 4. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को ब्रैकेट के अंदर, 3 जो हमारा डिवाइजर है उसको बाहर. सो विल गेट क्वोशिएंट that is written here 3. इसी तरीके से 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, will get 4. Clear? So there are not enough tens, so we will write quotient in the ones place. This is called long division method. ये मेथड क्या कहलाता है? long division method. Clear? Next, mental maths. Divide 8 by 2. So अगर long division method से करते हैं तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8. क्लियर? सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4. नेक्स्ट, रिमाइंडर इन डिविजन. सो व्हाट इज रिमाइंडर? सम टाइम व्हेन वी डिवाइड द ऑब्जेक्ट वी नॉट एबल टू डिवाइड इट इक्वल ग्रुप टू शेयर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इक्वली. कई बार हम उसको इक्वली शेयर नहीं कर पाते तो सम ऑब्जेक्ट माइट बी लेफ्ट ओवर, कुछ ना कुछ बच जाता है. दैट लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड रिमाइंडर इन डिविजन. उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. Suppose we have 26 mangoes. We want to put them into group of 5. हमारे पास 26 mangoes हैं, हम 5 के ग्रुप में रखना चाहते हैं. So 1 2 3 4 5. हमने 5 plates में equally 5 mangoes रख दिए. So now 1 mango is left there. So we can see there are 5 group of 5 of 26 and there is 1 mango left over. So अगर हम 26 को 5 से डिवाइड करें, 5 5s are 25, 1, this number is remainder, this is our quotient, this is divisor and this is dividend. Clear? The remainder must be always smaller than divisor. जो हमारा remainder है हमेशा divisor से छोटा होगा. Example लेते हैं. Manish has 26 audio cassettes. He wants to put the cassettes into the group of 3. How many group of 3 will be there in 26? What will be the leftover? So total number of cassettes है 26. He wants to put them in group of 3. So 26 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3. Now first number जो है 2 that is less than 3. So we'll take 2 numbers, 26 हो जाएगा. Now 3 की टेबल में हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे whether it is equal to 26 और just less than 26. So 3 8s are 24. 3 9s करेंगे तो 27 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाएगा. So 3 8s are 24. Subtract करेंगे like 2. 2 is remainder. Means he can make the group of 8 और 3 जो कैसेट्स है वो बच जाएंगी. क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. How many trees are there in 28? What is left over? Clear? Now 28 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9s are 27. Again we have to find out a number in 3's table which is either equal to 28 or just less than 28. So that number is 27. 3 9 are 27. So 1 is our remainder here. Clear? So जो है so we take previous multiplication 9 to 3 27. तो left over क्या हो जाएगा 1. Clear? Because हमने क्या किया है 9 3s are 27 होता है, अगर 9 10s करेंगे 30 which is more than 28. क्लियर? तो हमें जस्ट छोटा नंबर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स. पुट 20 हैट्स इनटू द ग्रुप ऑफ 6. हमें 20 को 6 के ग्रुप में डिवाइड करना है. सो
1 group, 2 group and 3 group. So how many left? 2 left. So number of group कितने हो जाएंगे? Number of group 3. Left over 2. Clear? 42 divided by 6. 42 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 7 एंड रिमाइंडर विल बी 0 बिकॉज 6 7 सा 42 होता है. क्लियर? इसी तरीके से आप 53 को डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.1. डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन. सो 36 को हमें 4 से डिवाइड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. नाउ first number is 3 which is less than our divisor, so we'll take two number together. 36 हो गया. Now we have to find out a number in 4's table which is either equal to 36 or just less than 36. But we know 4 9s are 36. So remainder हमारा 0 हो जाएगा. Quotient is 9. Clear? Next, solve the following questions. 10 glasses into group of 4. 10 क्लासेस को हमें 4 के ग्रुप में. सो 1 ग्रुप ये हो जाएगा 4 का. अनदर ग्रुप 2 इज लेफ्ट. नंबर ऑफ ग्रुप 2. लेफ्ट कितने हो जाएंगे? 2. क्लियर? तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन 3 पे मूव करना है. फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो 25 को हमें 3 से डिवाइड करना है. 3 8 24. सबट्रैक्ट करेंगे 1. So 1 is our remainder and 8 is our quotient. Clear? Next, checking division. We can also check whether our division is correct or not. So there is a method. वो method सीखेंगे to check the division. First we check that the remainder is smaller than the divisor. हमेशा remainder जो होगा divisor से smaller होगा. Then we check the division in the way given below. Quotient multiplied by divisor plus remainder, that should be equal to dividend. Clear? If the division follow both the condition, अगर दोनों condition follow करना है, that means जो हमारा division है वो correct है. We can say that the quotient and remainder are correct. Here we have to divide 64 by 7. 64 को 7 से divide करेंगे. So in this case our remainder is 1, quotient is 9. Now we'll check whether our division is correct or not. कैसे करेंगे? Divisor multiply quotient plus remainder, that should be equal to dividend. So divisor is 7, quotient is 9. 7 into 9 plus 1, that is our remainder. 63 plus 1 64, that is our dividend. That means हमारा जो division है वो correct है. And जो हमारा remainder था 1 था, that is less than our divisor. Divisor था 7, that means it is meeting both the condition, that means our division is correct. Next, mental maths. Find whether the given quotient and remainder are correct. So 32 divided by 5. 32 को अगर हम 5 से करेंगे, so 5 6 are 30. 2. So our quotient should be 6 and remainder should be 4. That means it is incorrect. Clear? तो इस तरीके से चेक करेंगे. Next is exercise 6.2. Check whether the given quotient and remainder are correct. Write C for correct and I for incorrect. हमें चेक करना है कि हमारा जो quotient है and remainder है वो correct है या नहीं. So in first case 49 divided by 6, quotient 8 and remainder 3. ये correct है. Second case में check करते हैं. 65 divided by 8. 8 8s are 64. Clear? So ये आ जाएगा 1. माइनस करेंगे. Remainder is 1 and quotient is 8. Clear? So that means हमारा जो division है correct है. हम check भी कर सकते हैं. रूल्स क्या है? डिवाइजर दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 प्लस 1 65. दैट मीन्स इट इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेट ट्रू के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स के लिए एफ. अ डिवाइजर ऑफ 5 कैन हैव द रिमाइंडर ऑफ 2. अ डिवाइजर ऑफ 5, अगर 5 डिवाइजर है, कैन हैव द रिमाइंडर ऑफ 2. यस, रिमाइंडर 2 रह सकता है. इन केस सपोज अगर हमारा नंबर 22 है तो 5 4s are 20 मीन्स 2, रिमाइंडर 2 है इस केस में. सो दैट इज ट्रू. तो इस तरीके से चेक करेंगे एंड विल राइट ट्रू एंड फॉल्स अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस. नेक्स्ट,
dividing 2-digit numbers, 2-digit quotient. On dividing we can also get 2-digit quotient. कैसे? डिवाइड 69 by 3, 69 को 3 से डिवाइड करना है. मेथड क्या हो जाएगा? जो भी हमारा डिविडेंड है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डिवाइजर को हम बाहर लिखेंगे. सो फर्स्ट नंबर इज 6, हमारा डिवाइजर से ज़्यादा नंबर होना चाहिए. सो डिवाइजर इज हियर 3, तो 3 की टेबल में हम 3 2 6, 6 सबट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 0. क्लियर? 3 2 6. सो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे. अब हमने 0 आ गया, 0 जो है 3 से सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, मीन्स लेस देन है, तो हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, दैट इज 9. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, कंपेयर द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर. जो डिवाइजर जो है रिमाइंडर है हमारा वो क्या है? लेस देन आर डिवाइजर. सो वी नोट डाउन नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 9. नाउ वी डिवाइड 9 by 3. 3 3 9 होता है ना. सो 3 3 9 एंड 0. रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0. क्वोशिएंट हमारा 23 विच इज अ 2-digit नंबर. क्लियर? मेथड 2, वी कैन सॉल्व द सेम सम यूजिंग अनदर मेथड. कैसे? 69 को 3 से डिवाइड किया है हमने, 3 10 30, 39 आ गया. क्लियर? नाउ स्टेप 2 में हमने क्या किया है? अगेन 39 को 3 से डिवाइड किया है, 3 10 30, तो क्या आ गया? 9 रिमाइंडर आ गया. यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट है 10 + 10, बिकॉज 2 टाइम्स किया हमने. नाउ व्हाट विल वी डू? अब जो 9 रह गया उसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, तो 10 + 10 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 23 एंड रिमाइंडर इज 0. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3, डिवाइडिंग यूजिंग एनी मेथड. सो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे. 48 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4. क्लियर? 0 आ गया. नाउ 0 इज लेस देन 4, सो ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 8. 4 2 8, 0. So quotient is 12 and remainder is 0 in this case. Now word problems. 68 mangoes were plucked equally from 2 trees. How many mangoes were plucked from each tree? 68 mangoes को pluck किया है 2 tree से, तो equally कितने किए हैं? तो 68 divided by 2, that is 34. Clear? Next question हम देखते हैं. 98 trees are to be planted. If 7 trees are planted in each row. 98 total trees है, 7 trees हमें एक रो में प्लांट करने हैं. So how many rows? So what will do? 98 divided by 7. First number is 9. 7 1s are 7. Subtract करेंगे, will get 2. Now 2 is less than 7, so we bring down next number 28. 7 4s are 28. So 14 trees would be there in one row. Clear? इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके नंबर्स को डिवाइड करना है. सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर.